बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। बट डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 10.4 को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे और 5 के तीनों पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीज आर। इनको एक क्वेश्चन अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक समझ लेंगे, फॉरवर्ड कर करके नहीं देखना आपने, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आने वाली है। ठीक है, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अच्छा ये जो चार वैल्यूज़ दी होंगी ना आपको, cos 20, 40, 60, 80, इसमें से एक जो वैल्यू होगी उसका आपको डेफिनेटली पता होगा। जिस वैल्यू का आपको पता है उसको आप सबसे पहले लिख लें। cos ऑफ 60 डिग्री को मैंने सबसे पहले लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ी रकम है उसको लिख लिया, cos ऑफ 80 डिग्री। फिर उससे जो छोटी वाली है उसको लिख लिया, cos ऑफ 40 डिग्री। और फिर जो सबसे छोटी है उसको इन दी एंड पे जाके लिख लिया, cos ऑफ 20 डिग्री, राइट। अच्छा, अब ये जो cos 60 है, एक जो आपको वैल्यू जिसका पता होगा उसकी वैल्यू आपने लगा देनी है। बट cos ऑफ 60 डिग्री जो है, cos ऑफ 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/2 के बराबर है, ठीक है। इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दें जी आप। You will get 1/2 cos 60 की वैल्यू पुट कर दी इंटू cos ऑफ 80 डिग्री इंटू cos ऑफ 40 डिग्री। जो दो बड़ी वैल्यूज रह जाती हैं उनके ऊपर ब्रैकेट लगा दें और इसको खुडे लाइन लगा दें, cos ऑफ 20 डिग्री। अब फार्मूला लगाने के लिए ये 2 cos ऑफ 2 चाहिए ना, 2 cos ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा चाहिए ना, ठीक है। 2 cos ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा अगर हो तो हम फार्मूला लगा सकते हैं cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा का। लेकिन उसके लिए यहाँ पे 2 का होना बड़ा ज़रूरी है। 2 तो है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। बहुत आसान तरीके से ये मैं सॉल्यूशन इसका देने वाला हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया कि 2 के साथ डिवाइड कर दिया और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये बन गया 2 cos ऑफ 80 डिग्री इंटू cos ऑफ 40 डिग्री। और ये तो हमने खुडे लाइन लगा दिया होगा इसको, cos ऑफ 20 डिग्री को, ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है फार्मूला यूज़ करने की। यूजिंग, कौन सा फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूं वो लिखें आप यहाँ पे, पेपर में भी लिखना है आपने, ताकि पेपर चेक करने वाले को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, ठीक है। 2 cos ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर दोनों cos हैं तो पहले cos के साथ दोनों एंगल ऐड, फिर प्लस cos के साथ दोनों एंगल माइनस। तो आइए ये वाला स्टेप परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया 1/4 इंटू, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया तो ये आ गया cos ऑफ, पहले दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया, 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री। पहले हमने दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया प्लस फिर दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है। लो जी, फार्मूला अप्लाई हो गया और ये cos ऑफ 20 डिग्री एज इट इज़ चलता आएगा। पड़ा रहने ने इसको, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये आ गया 80 जमा 40 किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 20 डिग्री। नहीं होए, cos ऑफ 120 आएगा भाईजान। cos ऑफ 120 डिग्री प्लस 80 में से 40 गए, बाकी कितने रह गए, 40, cos ऑफ 40 डिग्री
और ये तो बाहर चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। अब cos 20 की वैल्यू आपको मालूम है, cos 20 की वैल्यू आपको मालूम है, cos 20 किसके बराबर होता है, 120 सॉरी, cos 120 का वैल्यू होता है -1/2। आप कैलकुलेटर की मदद से देख सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर से देखना नहीं आता तो ये देखो, फिर cos ऑफ 120 को मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 180 माइनस 60। ये क्वाड्रेंट कौन सा आया, 180 माइनस दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में cos नेगेटिव होता है, cos 60 की वैल्यू -1/2। ठीक है, तो बहरहाल आपने याद रखनी है कि cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, आइए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/2, 1/2 cos ऑफ 40 डिग्री प्लस cos ऑफ 40 डिग्री इंटू cos ऑफ 20 डिग्री। ठीक हो गया जी। अब आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इसका एलसीएम ले लें अंदर, 1/4 इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया -1 + 2 cos ऑफ 40 डिग्री, 2 cos ऑफ 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos ऑफ 20 डिग्री। डियर नाजरीन, माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, इधर देखो। अब जो है वक्त हुआ चाहता है कि ये जो cos ऑफ 20 डिग्री ब्रैकेट के बाहर है इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये 4 और 2 आपस में ज़रब खा के मल्टीप्लाई होंगे तो 1/8 आ जाएगा ना, 1/8, 1/8 ब्रैकेट के अंदर आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस cos ऑफ 20 डिग्री प्लस 2 cos ऑफ 40 डिग्री किसके साथ मल्टीप्लाई होने जा रहा है, 20 डिग्री, cos ऑफ 20 डिग्री के साथ। राइट राइट। अब ये देखो फिर वही फार्मूला बन गया, 2 cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा वाला। ये देखें, 2 cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा बराबर होगा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा के बराबर होगा। ये वाला फार्मूला जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे तो व्हाट यू विल गेट, माय स्वीटी स्वीटी एंड क्यूटी क्यूटी स्टूडेंट्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ 20 डिग्री, cos ऑफ 20 डिग्री प्लस इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं। पहले क्या आएगा, दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा है ना, तो ये अल्फा ये बीटा दोनों जमा हो गए। उसके बाद फिर प्लस दोनों माइनस हो गए, cos ऑफ 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री। लो जी, बंद कर दी ब्रैकेट मैंने। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/8 माइनस cos ऑफ 20 डिग्री। दिल थाम के बैठे हैं, आपका आंसर आने वाला है। ये 40 + 20 किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 60, cos ऑफ 60 प्लस cos ऑफ 20 डिग्री। लो जी, ये वाला एंड पे जाके इससे जरूर कैंसिल हुआ करेगा। अगर ये कैंसिल नहीं होता तो समझ ले कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी है। ये आगे ये से कैंसिल हो गया, 1/8 प्लीज सम वेट, cos ऑफ 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू 1/2। 1/2 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर इज 1/16। और ये क्या है, ये है राइट हैंड साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, और इसके आने वाले 2 पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट, अब डिग्री के बजाय पाई में उसने वैल्यूज दे दी हैं, sin π/9, sin 2π/9, sin π/3, sin π/4। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली। ठीक है, ये पाई देख के ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल लगना शुरू हो गई है, तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना लें। ठीक है,
वैसे तो ऐसे भी किया जा सकता है क्वेश्चन, लेकिन उससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी टफ हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये हरकत कर लेते हैं π/9, पाई किसके बराबर होता है 180, 180 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 20 डिग्री। तो साइन π/9 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 20 डिग्री। ठीक 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 2π/9, 2π/9 का मतलब 2 × 180 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ गया, ये से कट गया 20 × 2 40 के बराबर आ गया। तो ये आ गया जी साइन ऑफ 40 डिग्री। फिर आ गया π/3, ये साइन ऑफ 60 डिग्री होता है। और 4π/90 को जब आप कैलकुलेट करेंगे 4 × 180 डिवाइडेड बाई 9, तो आंसर आ जाएगा 80। अब देखें ज़िंदगी कितनी आसान और हसीन लगना शुरू हो गई है। ठीक है, जो रूल मैंने बताया था उसमें मैंने बताया था कि एक वैल्यू आपको शॉर्ट शॉर्ट पता होगी। ये देखें, साइन 60 का आपको पता है, जिसका पता है उसको सबसे पहले लिख लें। साइन ऑफ 60 को मैंने सबसे पहले लिख लिया। फिर मैंने क्या बताया था, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको लिख लें, साइन 80 डिग्री। फिर उससे छोटी कौन सी वाली है, 40 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री। और सबसे छोटी साइन ऑफ 20 डिग्री। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, मामूली वैल्यू होती है, मामूली चीज़ों को आपको पता है ना लिफ्ट नहीं करवाते, इसको हम लिफ्ट नहीं करवाते, इसको खुडे लाइन लगा दिया हमने। ठीक है, अब साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। साइन 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो साइन 60 की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करने वाला हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री और साइन ऑफ 20 डिग्री। अब मसला ये है कि साइन के साथ यहाँ पे -2 होना चाहिए। -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा होगा तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज़ फार्मूला नहीं लगता। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई -2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। क्योंकि पहले 2 था तो अब फिर 2 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा -2 साइन ऑफ 80 डिग्री इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री। और ये हमने उठा के बाहर फेंका हुआ है इसको। ठीक है, नाउ यू आर इन द पोजिशन टू अप्लाई द फार्मूला। कौन से वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, -2 साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट एज ए सम दैट इज इक्वल टू कॉस के बराबर। कॉस के लिए पहले दोनों एंगल ऐड होंगे, फिर माइनस दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे। ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो मेरे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके बराबर आया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया, पहले कॉस के साथ दोनों एंगल ऐड होंगे, 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ठीक, फिर माइनस ये दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे, 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री, क्लोज ब्रैकेट क्लोज, साइन ऑफ 20 डिग्री बिल्कुल जो बाहर लगा हुआ है वो लिख देंगे हम, राइट राइट। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस 120 माइनस कॉस ऑफ 40, ये तो पिछले सवाल की तरह की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, इनटू साइन ऑफ 20 डिग्री। Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all, not at all. अच्छा जी, cos 120 पिछले सवाल में भी हमने किया था, किसके बराबर होता है,
cos 120 की वैल्यू ज़ुबानी याद कर लें, -1/2 के बराबर होती है, या कैलकुलेटर से देख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये अगर ये आपको याद नहीं है तो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना आप, cos ऑफ 180 -60, ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 60, ये किसके बराबर आ जाएगा, -1/2। तो बेहतर है कि कैलकुलेटर इस्तेमाल करें या इसकी वैल्यू वैसे ही ज़बानी याद कर लें। ठीक 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 ठीक, ये आ गया -√3/4, इसकी जगह पे आ गया -1/2 माइनस कॉस ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री। अगले स्टेप में मैं इसका एलसीएम लूँगा। जब एलसीएम लेंगे आप तो नई और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या बनेगी, -1 -2 कॉस ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री। अब वक्त हुआ चाहता है कि साइन 20 डिग्री के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जो एलसीएम लिया है वो 2 किधर गया भाई। अब ये 2 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -√3/8 आ जाएगा। ब्रैकेट में आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ 20 डिग्री -2 कॉस ऑफ 40 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री। अब ये देखें, यहां पे परफेक्ट पोजीशन है कि हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इधर देखें, वो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम, 2 कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा बराबर होता है, अब अल्फा पहले आ रहा है ना, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, दरमियान में माइनस आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। क्योंकि फार्मूलों के बगैर तो ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है। तो ये फार्मूला अगर आपको याद है, इट्स वेल एंड गुड, नहीं याद तो याद करें, लिख लिख के याद करें, लिख लिख के। -√3/8 माइनस साइन ऑफ 20 डिग्री, इसने कैंसिल हो जाना आगे चल के, इसकी टेंशन ना लें आप। ये साइन ऑफ 20 डिग्री माइनस ब्रैकेट शुरू होती है साइन ऑफ, पहले दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे और उसके बाद दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लो जी, काम हो गया जी। दैट इज इक्वल टू -√3/8 माइनस साइन ऑफ 20 डिग्री माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस माइनस प्लस, 40 में से 20 गए, बाकी रह गए 20, साइन ऑफ 20 डिग्री, साइन ऑफ 20 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे, इसके साथ खत्म, फिनिश। आपके पास आया -√3/2 माइनस साइन ऑफ 60। उधर ना लिख लें, हम इधर लिख लेते हैं, ये जगह खाली है, ठीक है जी। दिस इज फर्दर इक्वल टू -√3/8 माइनस साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 डिग्री, माइनस माइनस प्लस √3/8 और साइन 60 की जगह पे आ गया √3/2। स्क्वायर रूट से कैंसिल, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 3/16। ये है आपकी राइट हैंड साइड, यही आपने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, द प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड, इन 3 वैल्यूज में से एक वैल्यूज आपको नोन होगी। साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। बाकी जो 2 बचती हैं, सबसे बड़ी वैल्यू को पहले लिखें, साइन ऑफ 70 डिग्री, फिर उससे छोटी वाली, और फिर सबसे छोटी वाली को खुडे लाइन लगा दें, ठीक है, साइन ऑफ 10 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 30 इज इक्वल टू, बट साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो ये वैल्यू लगा दें इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2, पहले स्टेप में 1/2 साइन ऑफ 70, साइन ऑफ 70 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री। अब फार्मूला अप्लाई करने के लिए इसके साथ यहाँ पे -2 का होना बड़ा ज़रूरी है। तो -2 नहीं है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई -2।
-2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा -1/4, ये -1/4 हो गया, और ये आ गया -2 साइन ऑफ 70 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री। अब आप इस पोजीशन में हैं कि ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकें। -2 साइन ऑफ अल्फ़ा, -2 साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा बराबर होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और फिर माइनस फिर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो दोनों एंगल कॉस के साथ एक दफ़ा ऐड होंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट होंगे। -1/4 यह आ गया कॉस ऑफ 70 डिग्री जमा 50 डिग्री, माइनस कॉस ऑफ 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, साइन ऑफ 10 डिग्री। यह आ गया -1/4 कॉस ऑफ 120 माइनस कॉस ऑफ, इधर सिर्फ सिंपल 20 रहेगा ना, 70 में से 50 के बाकी रह गए 20, इज इक्वल टू साइन ऑफ 10 डिग्री। ठीक, अब कॉस 120 किसके बराबर होता है भाई? बट कॉस 120 कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं, पहले भी मैंने पिछले सवालों में भी समझाया कि ये किस तरह आता है। -1/2 के बराबर होगा, तो ये आ गया -1/4 इंटू -1/2 माइनस कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री। उसके बाद फिर आगे एलसीएम लेना होता है। अब आगे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -1/4, एलसीएम लेने के बाद आ गया -1 -2 कॉस ऑफ 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, कॉस ऑफ 20 डिग्री खूबसूरत करके लिख देना, कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री। अब साइन ऑफ 10 डिग्री के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1/8 आ जाएगा। ये आ गया माइनस साइन ऑफ 10 डिग्री। इसका आपने इसके लिए परेशान नहीं होना, ये कट जाएगा एंड पे जाके। 2 cos ऑफ 10 डिग्री साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री। अब यहाँ पे देखें परफेक्ट पोजीशन है कि फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। 2 cos ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ये वाला फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो साइन के साथ एक दफ़ा दोनों एंगल ऐड होंगे। ये साइन ऑफ 10 डिग्री को तो एज इट इज़ लिखो ना, माइनस ब्रैकेट शुरू होती है, साइन ऑफ, पहले दोनों एंगल्स को जमा कर दें, फिर दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें, 20 डिग्री माइनस 10 डिग्री, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये आ गया -1/8 माइनस साइन ऑफ 10 डिग्री, ये आ गया माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री, ये आ गया माइनस साइन ऑफ 10 डिग्री। ये इसके साथ कैंसिल होने वाला है, ये कैंसिल हो गया। ये आपके पास आ गया -1/8 इंटू माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है? ये माइनस माइनस प्लस 1/2 के बराबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आया 1/16, जो कि आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट साइन ऑफ 3 थीटा ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर है। और जब आप ये प्रूफ कर दें तो फिर आपने साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो एज़ यूजुअल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेंगे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। अच्छा जी, अब ये देखें ज़रा, हमें यहाँ पे आंसर में चाहिए साइन थीटा, तो इसके फार्मूले लगा रहे हैं। साइन 3 थीटा किसके बराबर होता है? बट साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ थीटा माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब थीटा।
ये फार्मूला डबल आइडेंटिटीज़ का मैं एक्सरसाइज 10.3 से पहले मैंने इसका प्रूफ दिया था आपको। और कॉस ऑफ 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे मुझे साइन की ज़रूरत है तो इसलिए मैं साइन वाला फार्मूला लगाऊंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए देखते हैं कि क्या बनती है सिचुएशन। टेंजेंट 3 थीटा की जगह पे, साइन 3 थीटा की जगह पे आ गया 3 साइन ऑफ थीटा माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। This is further equal to 3 sine of theta minus 4 sine of cube theta divided by 1 plus 2 minus 4 sine square theta। अच्छा जी, ये किसके बराबर आ गया? 3 sine of theta minus 4 sine of cube theta डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर से आपको, आप देखें ना, आपको आंसर में चाहिए साइन थीटा, तो यहां से आपको साइन थीटा इजीली कॉमन नजर आएगा। तो टेकिंग साइन थीटा कॉमन इन द न्यूमरेटर यू विल गेट, ये लेफ्ट हैंड साइड चली आ रही है, इज इक्वल टू साइन थीटा। जब मैंने कॉमन निकाला ना तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास, और आपके पास आ गया साइन थीटा। और ये किसके बराबर है? दिस इज योर राइट हैंड साइड। यही आपने प्रूफ करना था। अब हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो अभी अभी आपने साबित किया, वी हैव प्रूव्ड साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 थीटा ओवर 1 प्लस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर साइन 3 थीटा का फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। तो चूंकि ये फार्मूला कम इस्तेमाल होता है तो बच्चों को याद भी नहीं होता। अच्छा, अब क्या करेंगे? पुट कर देंगे जी, मुझे चाहिए साइन 15 डिग्री, तो पुट थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री के बराबर पुट कर दें जी। थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री के बराबर पुट किया तो ये आ गया साइन ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 into 15 over 1 plus 2 cos 2 into 15. This is further equal to sine of 45 degree over 1 plus 2 cos of 30 degree. अब cos 45, sin 45 की वैल्यू क्या होती है? sin 45 की वैल्यू होती है 1 over square root of 2, 1 over स्क्वायर रूट ऑफ 2। रिमेंबर कि इधर साइन 15 चला आ रहा है, ओवर 1 प्लस 2 कॉस ऑफ 30 डिग्री की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 2 के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसका मतलब क्या है कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को डिवाइड कर रहा है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जब डिवीजन का साइन ख़त्म होगा तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये फिर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज़ फर्दर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि आगे ये सिंप्लीफाई होता है, इसको मेरा ख्याल यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। अच्छा, इसका पीछे आंसर नहीं दिया हुआ तो ये आपका आंसर मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप ये रूल बनाना चाहते हैं जी हमें स्क्वायर रूट वाली टर्म डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो फिर स्क्वायर रूट 2 - 6 के साथ ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दें, नीचे ही मल्टीप्लाई कर दें।
ये स्क्वायर रूट 2 माइनस 6 आ जाएगा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2 में से 6 के बाकी रहेगा -4, ये माइनस से डिवाइड किया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। वैसे यहाँ तक जो है ना ये मोर देन इनफ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री माइनस टेंजेंट ऑफ 75 डिग्री माइनस टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री को आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर साबित करना है। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं। टेंजेंट ऑफ 75 डिग्री माइनस टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ 75 को हम लिख सकते हैं 45 जमा 30 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम यहाँ पे अब टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा सकते हैं और टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा सकते हैं। तो जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। और जो दूसरा फार्मूला इस्तेमाल होगा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का, दोनों टेंजेंट के फार्मूले यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। अच्छा जी, ये दोनों फार्मूले इस्तेमाल करते हैं हम। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके तो साइन पी माइनस साइन क्यू वगैरह के इस तरह के फार्मूले लगाएं, ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा लगाया तो ये आ गया टेंजेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 45, क्योंकि प्लस वाला है ना तो नीचे माइनस आएगा, टेंजेंट 45 डिग्री टेंजेंट 30 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब इसकी जगह पे फार्मूला अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री ओवर, अब आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। ठीक, अब टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1। यहां पे लिखना चाहे तो लिख लें, बट टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू, बट के बगैर मैथ नहीं कंप्लीट होता, बट टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बहरहाल उधर हल कर लेते हैं जाके। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 1 प्लस टेंजेंट 45 1 और ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। ऊपर वाले का एलसीएम ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका एलसीएम लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जो है वो डेफिनेटली होने जा रही है। वो सिंप्लीफिकेशन क्या होगी आइए देखते हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से ख़त्म, ये इसके साथ फिनिश। आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। इधर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। अगले स्टेप में आप क्या करने वाले हैं? इसका एलसीएम लेने वाले हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा,
लंबा ही हो गया क्वेश्चन। इसका स्क्वायर बन गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस बी का फार्मूला, a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, माइनस ये भी आ गया 3 + 1 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आइए देखते हैं ये फर्दर किसके बराबर आता है। दिस इज फर्दर इक्वल टू, यहाँ पे 3 और 1 4, 4 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी आ गया -3 और 1 4, -4 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, माइनस है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवर 3 में से 1 गए, बाकी रह गए 2, 4 4 के साथ ख़त्म, फिनिश। ये दोनों आपस में उड़ गए। ऊपर आ गया 4, 2 और 2 4, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो 2 को 4 से काटा तो काटने कूटने के बाद वड़ने वुड़ने के बाद ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो कि आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है। पहला मेथड को थोड़ा सा ज़रा कैलकुलेशन लंबी हो गई थी तो मैं क्या ज़रा दूसरे मेथड से भी कोशिश कर लेते हैं। सेकंड मेथड लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, साइन 75 कॉस 45 साइन 15 कॉस 15। एलसीएम लिया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, किसके बराबर होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दिया और नीचे आ गया कॉस 75 कॉस 15 डिग्री। अब ये प्रोडक्ट से सम की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन 60 किसके बराबर होता है, साइन 60 = स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के बराबर होता है। तो वो वैल्यू यहाँ पे लगा दी हमने साइन 60 की, ठीक है, ये 2 ये वाला, इस पर फार्मूला लगा दिया कॉस ऑफ 75 - 15 कॉस ऑफ 75 - 15, ये इससे कट गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, ये बन गया कॉस ऑफ 90 प्लस कॉस ऑफ 60, कॉस 90 0 के बराबर, कॉस 60 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 1/2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस ऑफ 15 डिग्री साइन ऑफ 15 डिग्री को 1/√2 के बराबर हमने प्रूफ करना है। हमारे पास कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें कॉस ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू आता हो, क्योंकि कॉस पी जमा कॉस क्यू, कॉस पी माइनस कॉस क्यू, साइन पी जमा साइन क्यू, साइन पी माइनस साइन क्यू। या तो इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो तो ये भी साइन होगा, तो साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू वाला फार्मूला लगा देंगे, या इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि किसी एक को, अब ये पहले वाले को ही हम कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस 15 डिग्री को अगर मैं लिख दूँ कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज़? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अच्छा, अब ये देखें, ये 90 डिग्री है ना, ये वाई एक्सिस पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस पे कंप्लीट हो रहा है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन ऑफ 75 डिग्री आ गया। अच्छा, अब 90 माइनस 75, ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया साइन ऑफ 15 डिग्री एज इट इज़, ठीक है। अब देखें, ये भी साइन आ गया, ये भी साइन आ गया, तो साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू का फार्मूला बड़े आराम से लगा सकते हैं हम, तो ये फिर आ जाएगा साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ पी प्लस क्यू, P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब ये वाला फार्मूला इजीली लगा सकते हैं हम, तो ये आ गया 2 कॉस ऑफ, पहले दोनों को ऐड कर दें, 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन ऑफ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, एक आधी ब्रैकेट लगाना चाहें लगा लें, ये आ जाएगा 2 कॉस ऑफ 75 जमा 15 90, 90 को 2 पर तकसीम किया 45 डिग्री आ गया, साइन ऑफ 75 में से 15 गए, बाकी रह गए 60, 60 को 2 पर तकसीम किया 30 आ गया। इनकी वैल्यूज़ तो आपको ज़बानी याद होंगी, 1/√2 और इसकी 30 की साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 के साथ ख़त्म, फिनिश, और ये आपके पास आंसर आ गया 1/√2।
अगर आप इसका दूसरा मेथड फॉलो करना चाहते हैं तो वो थोड़ा लेंथी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस ऑफ 15 डिग्री माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, नहीं माइनस 30 डिग्री, माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके ऊपर आप कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दें। कॉस 45 डिग्री कॉस ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 30। ठीक है, ये ऊपर लिख लें आप सेकंड मेथड या ऑल्टरनेट मेथड कह लें आप इसको। ठीक है, आप इसके ऊपर भी फार्मूला लगा दें साइन 45 साइन अल्फा माइनस बीटा का, ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। अच्छा जी, अब कॉस 45 डिग्री की वैल्यू तो होती है जी 1/√2 और कॉस 30 की √3/2। ये आ गया 1/2 1/√2 इंटू 1/2 माइनस 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 1/2। दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 2 √2 √3 + 1 माइनस √3 - 1 ओवर 2 √2। इसका एलसीएम लिया तो 2 √2 आ गया। दोनों मेथड मैंने आपको करवा दिए हैं, जो आपको पसंद आए आप उसको अडॉप्ट कर लें। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 ओवर 2 √2, 2 से कट गया, 1 ओवर √2 विच इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो देखें साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा ओवर साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा। अच्छा, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जब लगेगा ना तो ये सिचुएशन बन जाएगी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा। तो साइन पी प्लस साइन क्यू साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला लग सकता है। लेकिन यहाँ पे ये देखें ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, यहाँ पे ना कॉमन लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। लेकिन चूंकि हमने फार्मूला अप्लाई करना है तो ये तो हमें मालूम है ना कि अगर साइन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो उसकी जगह पे हम साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको साइन 2 अल्फा में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन 2 अल्फा में, और इसको साइन 2 बीटा में, तो फिर हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि इसके ऊपर साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू का फार्मूला लगा सकें। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि मैं पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, एंड यूजिंग, और साथ साथ ये भी फार्मूला इस्तेमाल करते जाएं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लो जी, ये किसके बराबर आ गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 2, और इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये आ गया साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। ये आ गया साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस 2 साइन बीटा कॉस बीटा, 2 साइन बीटा कॉस बीटा। ठीक हो गया। अब एक तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा इनके ऊपर जो है ना, ये इन दोनों के ऊपर, साइन ऑफ 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। एक फार्मूला साइन पी प्लस साइन क्यू वाला इस्तेमाल होगा।
जो कि बराबर होता है 2 साइन ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और एक फार्मूला साइन पी माइनस साइन क्यू वाला इस्तेमाल होगा। ये 3 फार्मूलों का यकदम इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ये आ जाएगा, आप कॉस पहले आ जाएगा, आप कॉस ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो व्हाट यू विल गेट, अप्लाई कर देंगे ये फार्मूला, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, इसकी जगह पे आ गया साइन ऑफ पी 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बटा 2, फिर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। इसकी जगह पे क्या आ गया, फिर साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू का फार्मूला लगेगा, 2 कॉस ऑफ पी, पी क्या है यहाँ पे, अब पी है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और पी माइनस क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 ओवर, ये वाला जो फार्मूला इसको इस्तेमाल होगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा, साइन ऑफ 2 अल्फा माइन साइन ऑफ 2 बीटा, साइन ऑफ 2 बीटा। ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये किसके बराबर आ गया, 2 ज़रब 2 4 दूनी 8। नहीं, ऐसा नहीं करते हम, ऐसा करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा का दोबारा फार्मूला बनाते हैं यहाँ पे। ये देखें ज़रा, दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये थोड़ा सा रीअरेंज करने लगा हूँ मैं, 2 को मैंने बाहर ही रहने दिया, ठीक है, ये 2 को अलहदा ही रहने दिया, और ये आ गया 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, इसको और कॉस को मिला लिया, कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। उसके बाद ये 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और फिर ये वाला 2 इंटू, अब माइनस वालों को मिला लें, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, अब साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू का फार्मूला यहाँ पे लगेगा डिनोमिनेटर में, साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू, इसका ये फार्मूला साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू, ऊपर लिखा है मैंने फार्मूला, ये नहीं लिखा, हाँ ये लिखा है, साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू बराबर है 2 कॉस ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो डिनोमिनेटर में ये वाला फार्मूला लगा दें आप, 2 ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इधर आ गया जी 2 कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस साइन ऑफ क्यू, साइन ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब ये देखें, ये 2 साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा का फार्मूला बन गया ना, 2 साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा किसके बराबर होता है, साइन 2 अल्फ़ा, यानी एंगल डबल हो जाता है। तो ये देखें 2 साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ, ओ यार ये क्या किया मैंने, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लिखा, ठीक हो गया जी। अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे ना तो एंगल डबल हो जाएगा, इज इक्वल टू, अच्छा ये देखो एक और मसला, ये 2 के साथ कैंसिल, ठीक है, दिस इज फर्दर इक्वल टू साइन ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू, ये किसके बराबर आ गया, साइन ऑफ 2 इंटू
अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 ओवर ये कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा 2 बीटा है, तो 2 ऊपर से कॉमन लेंगे, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन ऑफ, ऊपर से भी 2 कॉमन लिया, यहाँ से भी अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ये 2 2 से कैंसिल, आपके पास आ गया साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इसके साथ कैंसिल, आपके पास आ गया साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 2 2 से कैंसिल, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा इसके साथ ख़त्म, फिनिश। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके बराबर आ गया, साइन ओवर कॉस बराबर होता है टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, which is your right hand side. Exercise 10.4 question number 10 is also very important for examination point of view. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, गौर से देखना है आपने। ये लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, बीटा प्लस गैमा बाई 2, अल्फ़ा प्लस गैमा बाई 2, यानी नज़र आ रहा है कि p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो अगर ये मैं इसके ऊपर साइन ऑफ p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 का फार्मूला लगा दूं तो ये चीज़ मेरे पास आ सकती है। चलिए ऐसा करते हैं कि मैं इन दोनों को इकट्ठा कर लेता हूं, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, और फिर माइनस कॉमन लिया, बड़ी वाली रकम को मैंने पहले लिख लिया, साइन कॉमन ले लिया, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा माइनस साइन ऑफ गैमा आ गया, क्योंकि जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये वाली रकम प्लस की हो गई, ये माइनस वाली हो गई। अगर बड़ी रकम को पहले लिख लेना तो ज़रा कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। अब यहाँ पे हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो एक तो होगा साइन ऑफ p प्लस क्यू वाला, साइन ऑफ p प्लस साइन ऑफ q इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ 2 साइन ऑफ p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, 2 साइन ऑफ p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, कॉस ऑफ p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। और दूसरा जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो साइन p माइनस साइन क्यू वाला है। इसमें कॉस पहले आ जाता है, साइन बाद में आ जाता है, कॉस ऑफ p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यानी सेम p प्लस क्यू, साइन की जगह पे कॉस, कॉस की जगह पे साइन आ गया। ये दोनों फार्मूले अब हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये देखें, इस पे ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये देखें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, इसकी झलक नज़र आ गई आपको, ठीक हो गया। यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है हमने, माइनस ब्रैकेट होती है शुरू 2 इंटू साइन ऑफ p माइनस साइन ऑफ क्यू का फार्मूला, 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा में गैमा ऐड हो जाएगा ओवर 2, फिर साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा में से गैमा माइनस हो जाएगा ओवर 2, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ, इसमें तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी भाई, ये तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू, ये आ गया जी हमारे पास 2 कॉस ऑफ, ये अल्फ़ा आ गया प्लस बीटा आ गया प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाई 2, और साथ साथ आ गया साइन ऑफ, ये गैमा गैमा से कैंसिल हो गया, ये देखिए
साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब जब ये हरकत की आपने तो आपको 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों में से कॉमन नज़र आया, तो 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉमन निकाल लें। ठीक, ब्रैकेट के अंदर आ गया आपके पास कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाई 2। अब इसके ऊपर हम दोबारा फार्मूला लगाते हैं कॉस ऑफ पी माइनस कॉस ऑफ क्यू का, लेकिन बेहतर होगा कि अगर हम इस रकम को पहले लिख लें, इसको बाद में, यानी माइनस कॉमन ले लें, टेकिंग माइनस कॉमन, टेकिंग -1 कॉमन। तो ये बन गया जी मेरे पास, ये आ जाएगा -2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस चूँकि बाहर चला गया है, अब बड़ी रकम पहले आ जाएगी, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे कॉस ऑफ पी माइनस कॉस ऑफ क्यू का फार्मूला हम लगाते हैं। आई एम फुली होपफुल कि ये आपने नोट कर लिया होगा। तो फार्मूला लगाते हैं जी यहाँ पे, यूजिंग 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा, कॉस ऑफ पी माइनस कॉस ऑफ क्यू लगा जी, कॉस ऑफ पी माइनस कॉस ऑफ क्यू इज़ इक्वल टू -2 साइन ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये वाला फार्मूला जब आप लगाएंगे तो इट विल बिकम, क्या बनेगा ये आइए देखते हैं, इज इक्वल टू -2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू, पहले क्या आएगा, दोनों एंगल को ऐड कर देंगे, 2 पे तकसीम कर देंगे, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा प्लस 2 गैमा बाई 2 में ऐड कर दिया अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, पूरा आ जाएगा कि नहीं, इनटू साइन ऑफ, फिर क्या किया आगे, फिर अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, p माइनस क्यू, तो ये डिवाइडेड बाई 2 भी आएगा यहाँ पे। ये आ गया हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 ओवर 2। डिवाइडेड बाई 2 ओवर 2। लो जी बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। ये आ गया -2 भी आना था यहाँ पे, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू -2। अच्छा जी, अब ये देखें, ये -2 और -2 मिलके बन गया +4 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, इसका एलसीएम लिया तो 2 आ गया, साइन ऑफ, ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इनटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2।
ये किसके बराबर आ गया, 4 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ, ये अल्फ़ा और अल्फ़ा मिलके बन गया 2 अल्फ़ा, बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया साइन ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस 2 गैमा ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो गया, ये बीटा और बीटा मिलके बन गए 2 बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाई, अच्छा ये 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करके 4 ही ना कर दें यहाँ पे ऐसे करके 4, ठीक है, इसको भी 4 कर देते हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लिया जी यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 4 साइन ऑफ, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 4, ये 2 और 4 आपस में कैंसिल हो गए, 4 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ, ये 2 से कैंसिल हो गया, बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2, और यही तो हमने साबित करना था, ठीक है जी, वो रेज कर दिया मैंने। ये आ गई जी आपकी राइट हैंड साइड। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, टेक्निक क्या है, इन 2 के ऊपर साइन ऑफ पी प्लस क्यू का फार्मूला लगा देना है, इन पर साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू का फार्मूला लगा देना है, फिर 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन लेके दोबारा फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज 10.4 ख़त्म, फिनिश, खल्लास, और इसके साथ साथ ही चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी ख़त्म हुआ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बंडल ऑफ थैंक्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।